अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका जो है सब्जेक्ट है नर्सिंग थेरीज़ का, ठीक है? ये सब्जेक्ट थोड़ा-सा आपको ड्राई लगेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कौन-सी हैं, रट्टे वाली हैं ऑलमोस्ट, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले यूनिट 1 के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू द नर्सिंग थ्योरी। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपने थ्योरी को डिफाइन करना है, फिर नर्सिंग थ्योरी को डिफाइन करना है, फिर डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो थ्योरी की डेफिनेशन है ना, आपने वो देखनी है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ऑथर्स के नेम वगैरह होंगे ना, आपने वो याद रखने हैं। साथ में आपने किस ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी वो याद रखना है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, कंपोनेंट्स बतानी है, इंपॉर्टेंस वगैरह सारी चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। स्लाइड नंबर 2 पे देखिएगा थ्योरी की डेफिनेशन। थ्योरी को कहती है एज अ जनरल टर्म इज अ व्यू और एन आइडिया। क्या चीज़ है? व्यू है या आइडिया है, जो एक्सप्लेन करेगी किस किस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है। एक्सपीरियंस को, कि आपने क्या चीज़ एक्सपीरियंस की है, आप उसे किस तरह से ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट कर सकते हो, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर सकते हो, और एंड पे आप रिजल्ट्स क्या निकाल सकते हो। दिस इज द थ्योरी, ठीक है? तो अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे पूछा जाए थ्योरी क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? ये व्यू है या आइडिया है जिसके थ्रू आप कंक्लूजन्स निकालते हो, ठीक है? और ये आपके एक्सपीरियंस को बताती है। स्लाइड नंबर 3 पे आइएगा। आपके पास एक ऑथर है चेन एंड क्रामर। अब इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, आपने ये ऑथर का नेम याद रखना है। चेन एंड क्रामर के अकॉर्डिंग नर्सिंग थ्योरी क्या होती है? नर्सिंग थ्योरी क्रिएटिव। क्रिएटिव का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ तख़य्युल आती है, आप उसे अपने अंदाज में उसे डिस्क्राइब कर लो, ठीक है? और रिगरस स्ट्रक्चरिंग, रिगरस का मतलब होता है रिजिड स्ट्रक्चरिंग, बहुत ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा उसका, ठीक है? ऑफ आइडियाज दैट प्रोजेक्ट्स आर टेंटेटिव, पर्पसफुल एंड अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ अ फिनोमिना। ये क्या चीज़ प्रोजेक्ट करती है? प्रोजेक्ट करती है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है कोई ना कोई मफरूज़ा, ठीक है? मतलब वो चीज़ उससे आप चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत। टेंटेटिव है, पर्पसफुल है, मतलब उसका कोई ना कोई मकसद है, और सिस्टमैटिक व्यू ऑफ अ फिनोमिना, किसी भी फिनोमिना को एक व्यू में वो है डिस्क्राइब करती है। कौन? नर्सिंग थ्योरी, ठीक है? स्लाइड नंबर 4 पे आइएगा। अब ये मिलेसिस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। अच्छा, जो फिनोमिना है ना, फिनोमिना की डेफिनेशन हमने भी आगे पढ़नी है, ठीक है? मिलेसिस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन ये है नर्सिंग थ्योरी की कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपके क्या ख्याल है उसके बारे में, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके बारे में, ठीक है? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ नर्सिंग रियलिटी, नर्सिंग रियलिटी के बारे में कि बीइंग अ नर्स और आप क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। कम्युनिकेटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग फिनोमिना, कोई भी फिनोमिना हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, उससे आप किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, उसे किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। दिस इज नोन एज द नर्सिंग थ्योरी। इसके अलावा क्या आ जाता है उस पर? आपने रिलेशनशिप बताने हैं बिटवीन फिनोमिनाज में, प्रिडिक्ट करना है कॉन्सिक्वेंसेज को, और प्रिस्क्राइब करना है किसको? नर्सिंग केयर को, कि केयर आपने किस तरह से प्रोवाइड करनी है। अच्छा, डेफिनेशन आपने एज इट इज रिटन लगा के याद करनी है, तीनों डेफिनेशन, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी। ये ना टोटल 11 कंपोनेंट्स हैं। अब इनकी डेफिनेशंस आपने एज इट इज ही याद रखनी है। पर्पस की, कॉन्सेप्ट्स की, प्रोपोजिशन, एजम्पशन, मॉडल्स, प्रोसेस, फिनोमिना, ये सारी आपने एज इट इज याद रखनी है। सबसे पहले आपके पास आता है पर्पस। पर्पस क्या होता है? मकसद क्या है कि आप ये जो थ्योरी बना रहे हो, व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई इज इट फॉर्मुलेटेड, इसका रीजन क्या है बिहाइंड इट, ठीक है? वो आपने बताना है पर्पस क्या है। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होते हैं? आपके आइडियाज होती हैं, आपकी मेंटल इमेजेस होती हैं ऑफ अ फिनोमिना। अच्छा, ये एमसीक्यू आ जाता होता है कि कॉन्सेप्ट्स डैश आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थ्योरी, तो आप क्या लगाओगे? हाँ, ले लें।